रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला सबको शादो आबाद रखे, खुश खुरम रखे। आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह ताला आपको बेहद कामयाबियाँ कामरानियों से नवाजे और सेहत तंदुरुस्ती जैसी अजीम नेमत से नवाजे, सुकून से नवाजे। सुकून सेहत से बढ़ के मैं कहती हूँ कि कुछ भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। और आज भी रास्ते में ही आपसे बात हो रही है, तो देख लीजिए कुछ दिनों से हम मुसलसल बाहर निकल रहे थे, क्योंकि वैसे तो मेरे बेटे को टाइम होता नहीं। तो जब उसने 2-3 छुट्टियां ली हुई थी, 3-4, तो मैंने कहा चलो ये है कि छुट्टियां क्या अपना ही काम है, लेकिन ये है कि थोड़ा रेस्ट के लिए उसने था रेस्ट पे, तो मैंने कहा चलो हमें घुमा लो बाहर। इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं, वरना तो बहुत ही कम जाना होता है क्योंकि बेहद बिज़ी हो जाता है। तो उसके बगैर जाती भी नहीं मैं कहीं। और अकेले करीब तो बंदा चला ही जाता है, बल्कि करीब भी तो नहीं जा सकती उसके बगैर, बस वो साथ होता है तो जाती हूँ, वरना नहीं जाती। और मज़ा भी तभी आता है बाहर निकलने का जब फैमिली आपके साथ हो। तो आज हम निकल पड़े हैं जी। किधर जा रहे हैं? हाइड पार्क जा रहे हैं। बहुत ही मशहूर पार्क है यहाँ का। कल मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी अपने करीबी ईलिंग पार्क की, वॉलपोल पार्क की। और आज हाइड पार्क, जो कि आपने सुना ही होगा हर किसी ने, चाहे वह यूके में नहीं भी रहते तो हाइड पार्क का किसको नहीं पता होगा। तो माशाल्लाह से बहुत बड़ा पार्क है, लंदन में है ये, और बहुत ही करीब है हमारे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर उसका एक दिन में आप कहें ना कि मैं आपको हाइड पार्क दिखा दूँगी सारा, तो ये बहुत ही मुश्किल है। उसका एक कॉर्नर जो होता है ना, एक एक पार्ट उसका छोटा सा, वो दिखा सकते हैं एक दिन में हम, क्योंकि बहुत ही माशाल्लाह से बड़ा है ये पार्क, और इसकी एक अपनी हिस्ट्री है। और बहुत अच्छी लोकेशन है इसकी, और साफ़ सुथरा नीट क्लीन। पार्क्स तो इनके खैर सारे ही बहुत नीट होते हैं, लेकिन हम खाना खाने के बाद ये निकल पड़े थे। वेदर आपको दिखा रही हूँ साथ साथ, और आपको साथ साथ रखती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, ताकि मेरे प्यारे व्यूअर्स जो हैं, मेरी वाईटी फैमिली जो है, यूट्यूब फैमिली जो है, मेरे साथ साथ रहे और मेरे साथ इंजॉय करे। और फैमिली तो यकीनन मेरे पास एक है, जो गाड़ी में हम बैठे हुए म्यूज़िक भी इंजॉय कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। और आप एक फैमिली है जो मुझे मेरे इस तरह मेरे साथ होते हैं, जब मैं कैप्चर कर रही होती हूँ, फिल्मिंग कर रही होती हूँ, तो मेरे जहन में आप सब लोग होते हैं कि आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, मेरे साथ आप भी इंजॉय कर लेंगे, है ना। ये होता है ना, यही अपनों से प्यार होता है। और चाहे दूर रह के भी बाज़ औक़ात बहुत करीब लोग होते हैं, और बाज़ लोग नज़दीक होके भी बहुत दूर होते हैं। ये एक है, इंसानी नेचर है, इंसानी साइकी है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। और हमेशा खुश रहिए, खुश रखिए दूसरों को। बातें हो जाती हैं कि किस मतलब किसकी लाइफ में टेंशन नहीं है। टेंशन आजकल के दौर अगर देखें तो हर किसी की लाइफ टेंशन से भरी हुई है, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, किसी अच्छे से बात कर लेते हैं, नहीं भी करते तो अल्लाह से बातें कर लेते हैं। तो किसी इंसान नहीं भी कोई मैसर होता तो अल्लाह ताला से बातें कीजिए, सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह। और अगर ज़मीन पे अगर किसी को बेहतरीन दोस्त रखना है तो किताब है, या कोई वो भी अल्लाह की किताब अगर पढ़ें तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही सुकून मिलेगा, राहत, सुकून, खुशी मिलेगी। और बड़ी से बड़ी इंसान जो टेंशन है उससे टकरा जाता है टकराने का मतलब ये, उससे गुज़र जाता है सेफ़ एंड साउंड। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्क में पहुंच चुके बातों के साथ साथ। और सनशाइन, ब्यूटीफुल सनी डे, और कितनी अच्छी लग रही है धूप। और हम वॉक करते हुए एंटर हो रहे हैं। ये आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे इनके हॉर्सेस चलते हैं ना, हॉर्सेस पे भी जो इनकी सिक्योरिटी वाले होते हैं, ये रेत इस वजह से है और ये कच्ची जो जगह है, इसलिए मैं इस जगह ख़ास तौर पे आई थी कि ये आपको बताना था कि हॉर्सेस जो हैं यहाँ पे चलते हैं। और फिर हम दरमियान में आ गए। ये वाला जो ट्रैक है दरमियान में उन्होंने बनाया हुआ है, वो साइकिलिंग के लिए भी है, साइकिलिंग करते हैं लोग। फिर एक बहुत ही अच्छा उन्होंने ना एक साइड पे करके ये बनाया हुआ है फुटपाथ, जिसके देखे पानी है, पानी से पहले बहुत अच्छी ये जगह है, नीट क्लीन है बिल्कुल। और बतखें और बर्ड्स और सीगल्स, और ये देखें कितने मज़े का मतलब मंज़र लगता है ना। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये असल में क्या है कि लोग इसमें से कप्स रखे हुए थे छोटे छोटे, और इसमें से स्केटिंग करके गुज़र रहे थे कि कौन इसमें से गुज़र सकता है ना, ज़िग ज़ैग तरीके से। थोड़ी सी मैंने फ़िल्मिंग की थी, एक बंदा कह रहा था खुद ही, मतलब हमें वेव करके कह रहा था, तो उसके पूछे बगैर नहीं, तो उसके सिर्फ पाँव की थी। पता नहीं नज़र आएगा आपको आगे चल के, मैंने इसमें क्लिप डाला है या नहीं। और ब्यूटीफुल वेदर है, देखिएगा फैमिली साथ हो तो और भी वेदर अच्छा लगने लगता है। और ऐसा मंज़र तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। यकीनन आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ,
ये एक उस पे बैठा हुआ है ना, सीगल है जिसे कहते हैं, या सारस कहते हैं। तो वो एक अपनी टांग पे बैठा हुआ था, ये देखिए जो ऊपर लकड़ी के, ये देखिए इसको मैंने फोकस किया है। और इसने थोड़ी देर को गर्दन निकाली थी, फिर कर ली। और हम किस तरफ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जी टिकट लेने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बोट में हमने बैठना है। साइड पे आपको ब्लू कलर की बोट्स भी नज़र आ रही होंगी, और ये साथ साथ में चलते हुए आपके लिए कैप्चर कर रही थी। बहुत ही माशाल्लाह प्यारा सुहाना मंज़र। और वही कि अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह का पैदा किया हुआ है। और नेचर के करीब रह के वाकई इंसान को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। आपको घर में इतना नहीं मिलेगा, आपको शहर बाज़ारों में इतना नहीं मिलेगा, जितना आप नेचर के करीब पार्क्स में आएंगे, फॉरेस्ट में जाएंगे या पहाड़ों पे जाएंगे तो आपको मिलता है। तो ये टिकट ले रहा है मेरा बेटा हम सब के लिए। 4 मेंबर्स थे हम, 4 2 नहीं 5 मेंबर्स थे हम भूल गई थी मैं। और ये बोट में आगे टिकट्स ले ली हैं उसने। और कोविड की वजह से उन्होंने यही कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह तो खुला तो है, बोट वगैरह कर सकते हैं बोटिंग, लेकिन उन्होंने कहा था सिर्फ हाफ़ एन आवर के लिए टिकट मिलेगा। तो हाफ़ एन आवर के लिए ये देखिए मैं आपको बैक से व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सनशाइन कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको यकीनन अच्छा लग रहा होगा। और इधर मैं आपसे बातें कर रही थी, मे भी उसकी साउंड मेरी बेटी ने एडिटिंग करते हुए शायद बंद कर दी। ये मेरा बेटा और बहू एक तरफ बैठे वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, पैडल चला रहे थे बोट के, और मैं दूसरी तरफ उनके सामने बिल्कुल बैठी हुई थी। बिल्कुल मेरे लिए बहुत खुली स्पेस थी, क्योंकि बैलेंस करना होता है ना बोट के, एक ही तरफ सब बैठ जाएँ तो फिर बैलेंस नहीं रहता। तो जिसने हमें बोट में बिठाया था उसने कहा था कि बैलेंस करने के लिए किसी को सामने में बैठना है। तो मैं बड़े मज़े से एंजॉय कर रही थी, साथ आपके लिए वीडियो बना रही थी, और साथ उनसे बातें कर रही थी। दूसरे 2 मेंबर फैमिली के जो थे वो दूसरी बोट में थे, और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। आगे चल के मैंने भी चप्पू चलाया। चप्पू कहते हैं, पैडल कहते हैं ना, चप्पू तो वो होता है जो पानी के बाहर होता है, बड़ी सी एक स्टिक, तो उससे हम चलाते हैं। लेकिन ये तो पैडल से चलने वाली बोट है, और इतना मज़ा आ रहा था, काश के बस मैं समझा सकती, बता सकती, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये तो मेरी बहू पैडल चला रही है और एक तरफ बेटा बैठा है। फिर हमने पोजीशन चेंज की थी, तो आगे जाके मैं थोड़ी देर, मैंने इनसे कहा कि थोड़ी देर मैं चलाती हूँ। पहले तो इन्होंने कहा नहीं मामा ज़रा सा, मैंने कहा नहीं पता भी नहीं चल रहा, आराम से मैं कर लूँगी। और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिन्होंने लाइफ सेविंग के लिए ये जो बोट है ना, ये यहाँ हर वक्त खड़ी रहती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है जब, तो उस वक्त ये फिर आगे बढ़ते हैं और अपना काम करते हैं। ये देखिए, अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता से ना सूरज ज़रा ढलने को जा रहा था, और पीछे व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। यहाँ से मेरी बेटी भूल गई, मैंने कहा था थोड़ा सा इस मेरी साउंड को रहने देना, वॉइस को, लेकिन हो सकता है कि जब वो एडिटिंग कर रही होती है ना, हम बातें भी बहुत करते हैं, हमारा कसूर है, उसका कसूर नहीं तो मैंने कुछ आपसे कहा था, मुझे भी याद, यही दिखा रही थी मैं आपको कि बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे व्यू दिखा रही थी, बोट्स ही बोट्स हैं। और देखें कि कितना व्यू, देखें आप, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। होपफुली आपने बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इस चीज़ को, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब मैं भी देखती हूँ ना किसी की वीडियो में, तो मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ, क्योंकि एक नेचर के करीब रहने का अपना ही मज़ा है। तो अगर मेरे बेटे के पास काश टाइम हो तो मैं हर हफ्ते उसे कहूँ कि मुझे ले जाओ, लेकिन होता है ना कि काम काज भी है, ज़िंदगी है, इसको भी चलाना है, रवा दवा रखना है। और ये देखिए व्यू दिखा रही हूँ, सूरज मियाँ इस तरह से छुपते जा रहे हैं अब अपना काम करके, और ब्यूटीफुल वेदर है। ये देखिए कैसे लाइन से, इनमें डिसिप्लिन देखिए ज़रा कितना है ना, कैसे कतार में एक सिंगल वो रो में बैठी हुई हैं सारी जितनी भी सीगल्स हैं, और कोई किसी को तंग नहीं कर रही। हम इंसानों को ये सीखना चाहिए इनसे कि अपनी अपनी वो दुनिया में मगन है, और अपना अपना वो कतार कैसे उन्होंने नज़्म व ज़ब्त के साथ एक क्यों में खड़ी हैं। यहाँ भी मैं कुछ बार, ये देखिए अब मेरी बारी है बारी नहीं आ गई, मैंने ज़बरदस्ती इनसे कहा कि चलो पोजीशन चेंज करते हैं, तो मुझे भी थोड़ी देर चप्पू वो पैडल चलाने दो। तो क्या हमारे ज़माने में चप्पू की बात कर रही हूँ, अब तो पैडल है ना तो पैडल चला रही थी, तो लाइट से थे। मैंने अपने बेटे से कहा कोई भी नहीं, मुश्किल तो नहीं हुई मुझे, क्योंकि बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल इजीली अपने आप ही कश्ती जैसे बोट चल रही थी ना। ये मेरा बेटा दोनों चला रहे हैं और साथ इंजॉय कर रहे हैं, साथ आपको वेव कर रहे हैं, मेरा बेटा हेलो कह रहा है सबको। और और तस्वीरें भी बनाई, पिक्चर्स भी बहुत इंजॉय किया, मज़े किए। और ये देखिए ये
बैठी हुई है मज़े से बोट पे। इसको भी दिल कर रहा है ना कि मैं भी जाऊं। कितना वाइट कलर बर्ड का कितना अच्छा लग रहा था। पानी कितना साफ़ है देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हमारा हाफ एन आवर पूरा हो चुका और अब हम सामने एक साहब खड़े हैं जो स्टिक की मदद से इसको बोट को पकड़ेंगे और हमें किनारे लगाएंगे। और फिर उतर के तो देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं। आप बताएं, आप सब क्या कर रहे हैं? समर एंड पे है तो यकीनन सब के सब बहुत इन्जॉय कोशिश कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कि पार्क में जाया जाए, क्योंकि पहले तो कोविड रहा है। कोविड तो मतलब सारा समर ले गया ना, उस वक्त तो इजाज़त ही नहीं थी, पार्क्स बंद थे। अभी भी हर जगह सैनिटाइज़र है, हैंड सैनिटाइज़र, उसको आपको करके जाना होता है। इधर बोट में आने से पहले भी जो हैंड सैनिटाइज़र इन्होंने लगाया हुआ था उसको हमने यूज़ किया और उसके बाद बोट में बैठे। और मास्क नहीं यहाँ पहना हुआ था, लेकिन पास हम सबके मास्क थे, जहाँ जहाँ नेसेसरी है वहाँ पहनते थे हम। और यहाँ पे थोड़ी देर उतारा था, लेकिन मास्क हर वक्त अब ये बेसिक है, एक ऐसी चीज़ बन गई है जो हम अपने लेडीज़ अपने पर्स में, और जो बच्चे हैं लड़के हैं वो भी अपने पास रखते हैं। इसी तरह फिर हम उतर आए अपने उस पर और रवां दवां हो गए वापसी की तरफ। हम सोच रहे थे कि चले कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये एक बड़ा हट बना हुआ था तो कोई और भी इसके कैप्चर कर रहा था, वीडियो बना रहा था, तो मैंने भी बना ली। मुझे नहीं पता ये किस मकसद के लिए है, लेकिन मेरा बेटा बहू बता रहे थे कि शायद ये जो यहाँ के पार्क के होते हैं ना, लुक आफ्टर करते हैं जो, ये उनके लिए उनका घर है। गाड़ी भी खड़ी थी वहाँ पे ना। और ये देखिए स्केटिंग का जो मैं जिक्र कर रही थी, इंजॉय कर रहे हैं लोग। और ये देखिए ये बंदा कैसे निकालेगा, ये देखिए मुश्किल है ना, एक बहुत कम फासले पे इन्होंने रखा हुआ था उनका स्कोर। इसको अबूर करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन जिसको मतलब वो होता है ना, शौक़ का कोई मोल नहीं, और जिसको जिस चीज़ में दिलचस्पी होती है और वो ज़रूर उसमें कामयाब भी हो जाता है। और हम देख के एंजॉय करें। और ये देखिए वो कहते हैं ना, लॉट्स ऑफ डक्स कितनी ज़्यादा माशाल्लाह से, ये भी बहुत प्यारी हैं। और कोई बिल्कुल वाइट हैं, कोई ब्लैक हैं, कोई ग्रे। और ये क्यों यहाँ जमा है? इस वजह से जमा है जी, सब इनको खाना खिला रहे थे, फीड कर रहे थे। क्या फीड कर रहे थे हमने भी उनसे कहा ये पीटा ब्रेड, और ये एक बॉक्स में रखी हुई थी पीटा ब्रेड वहाँ पे। पहले हमने समझा किसी इंडिविजुअल की है तो हम नहीं ले सकते, लेकिन बाद में पता चला कि कोई भी वहाँ से उठा के तो लेके तो उन्हें फीड कर सकता है। तो वो कैप्चर नहीं किया ज़्यादा, मेरे ख्याल किया तो था मैंने शायद, वो इतना इसमें देख नहीं पाए आप। अब हम वापस जा रहे हैं, हाइड पार्क के गेट से निकल रहे हैं उनको फीड करने के बाद डक्स को। और दवा दवाएँ बिल्कुल मगरिब अब हो जाएगी थोड़ी देर में, और अभी सूरज है थोड़ी देर बाद जब तक घर पहुंचते हैं। और क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत होता है आजकल, तो इधर कुछ कंस्ट्रक्शन भी हर जगह हर तरफ ही कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है, तो टाइम काफ़ी लग जाता है। लेकिन ये देखिए दरख्त ही दरख्त, नेचर इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है ग्रीनरी को देख के। बिल्डिंग्स अपनी जगह खूबसूरत होती हैं, ये देखें बिल्डिंग्स भी बेहद खूबसूरत है। और कहाँ से गुज़र रहे हैं, मोटरवे से, और वेस्ट फील्ड देख रहे हैं दूर से। और उसके बाद वेस्ट फील्ड का भी है मेरे पास अभी एक वीडियो बनी हुई है, इंशाल्लाह ताला जैसे वो होती है एडिट, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और एक एक चीज़ कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश यही होती है। मेरे बच्चे बातें कर रहे होते हैं और मेरा साथी क्या होता है कि मेरा साथी मेरा कैमरा होता है मैं उसके साथ लगी होती हूँ कि मैं आप सबका ध्यान होता है कि मैं ये भी करूँ, ये भी वीडियो के लिए कर लूँ। और मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम सनसेट और सनराइज़, दो ही मैं कहती हूँ कि मेरा पूरा दिन ही अच्छा होता है, लेकिन ये जो दो लम्हे होते हैं ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और होपफुली आप सब भी करते होंगे। अल्लाह की कुदरत इससे ज़ाहिर होती है और अल्लाह ताला के और करीब इंसान अपने आप को महसूस करता है और ज़्यादा सोचता है कि ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। वाकई में सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर कहने को दिल करता है। फिर कैसा लगा आज का आपको व्लॉग ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।